हेलो, गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल टोटल मैथ विद जहांगीर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 10th क्लास का अध्याय नंबर 8 हम पढ़ रहे थे, जिसमें 8.1 तक कंप्लीट कर लिया था हमने। पहले वाले वीडियो आप क्रम से देखें, उसके बाद में आप ये वीडियो देखें जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए। बाकी जिन्होंने देख रखा उसको आप पढ़ सकते हैं। अब पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 8.2 की बात कर रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, एक तो सारणी सीखेंगे। ये जो भी आपकी क्वेश्चन 8.2 में जो सारणी यानी जिनके एंगल के मान आप लोगों को दे रखे हैं, उन एंगलों के मान की सहायता से हम क्या करते हैं, क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो यदि ये सारणी आपको थोड़ी सी याद रखनी है, सभी सारणी से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इनका आपस में जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका जो रिलेशन बनता है उसको हम देख लेते हैं। तो वो रिलेशन हम देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पर आप देखिए मैंने लिखा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का आपस में संबंध है, मतलब आपस में ये किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, किसका मान किसके बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे पहला अनुपात आप जानते हैं कौन सा होता है, साइन थीटा। कौन सा होता है आपके, साइन थीटा। तो ये साइन थीटा होता है, ये कौन से अनुपात के बराबर होता है, 1/कोसेक थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1/कोसेक थीटा के। यहाँ से आप देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, जैसे मान लीजिए इसके बट्टा में एक मान लिया, इधर भिन्न बनी हो तो इधर भी भिन्न बना ली। अब हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से वज्र गुणा कर देंगे। फिर से गुणा करते हैं ना आप, तो इसकी यहाँ गुणा आ जाएगी, इसकी यहाँ गुणा आ जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना हो गया, 1 हो जाएगा। एक को एक से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, बस थोड़ा ध्यान ये रखना कि यहाँ थीटा है वही यहाँ पे थीटा आ रहा है, मतलब यहाँ 30 डिग्री एंगल आएगा तो यहीं क्या आएगा आपके 30 डिग्री एंगल आएगा। तभी ये आपके क्या होगा कि साइन थीटा 1/कोसेक थीटा के बराबर होगा। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ 30 डिग्री काम में ले रहे हैं, यहाँ 45 डिग्री काम में ले रहे हैं तो वो बराबर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ थीटा लिखा हो तो यहाँ भी क्या थीटा ही है, यहाँ थीटा है तो इन दोनों को इंटू करते हैं तो कितना आएगा आपके, 1 आएगा। इस एक को मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे आप जानते हैं साइन थीटा को अनुपात में किस रूप में लिखते हैं, लंब बट्टा कर्ण के रूप में, और कोसेक थीटा को क्या लिखते हैं हम, कर्ण बट्टा लंब। तो इन दोनों का आप काट, लंब से लंब क्या हो गया कैंसिल, कर्ण से कर्ण क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1 आ गई। इस तरह से इनका मान क्या होता है आपके बराबर होता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। याद रखने का सीधा सा तरीका है कि ये तो कौन सा अनुपात हो गया, पहला अनुपात, और ये कौन सा अनुपात है, छठा अनुपात। तो आपको पता है कि पहले अनुपात और छठे अनुपात को जब कोण बराबर होते हैं तो उनको गुणा किया जाता है, तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 1 आएगी। फिर दूसरा देखिए कौन सा होता है आपके, कोस थीटा। तो कोस थीटा किसके बराबर आएगा, 1/सेक थीटा के। किसके बराबर आएगा, 1/सेक थीटा के। इसी प्रकार से इसकी भी इंटू कर लेते हैं, इसकी यहाँ हो जाएगी, इसके बट्टा में कितना मानेंगे 1, तो उसकी इंटू यहाँ पे हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा कोस थीटा इंटू सेक थीटा। जो एंगल वाली बात बताइए कि मतलब यहाँ थीटा और यहाँ थीटा एक समान एंगल होना चाहिए, तो वो सब में लागू होगी आपके। तो दूसरा अनुपात त्रिकोणमितीय और पांचवा अनुपात, इन दोनों के यदि गुणा करते हैं तो कितना आएगा आपके पास, 1 आएगा। फिर आपके पास है तीसरा टेन थीटा। कौन सा आपके पास, तीसरा टेन थीटा। ये क्या होता है, 1/कोट थीटा के। किसके बराबर होता है, 1/कोट थीटा के। वही तिरछे गुणा करते हैं, इसके हर में क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, टेन थीटा बराबर क्या हो गया, सॉरी टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद में चौथा कौन सा आता है, यहाँ से ये टेन थीटा का मान एक और भी होता है। टेन थीटा को हम साइन और कोस के पदों में लिखना चाहें तो क्या बन जाएगा, ये होता है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। ये आपको बहुत याद रखना है। ये क्या आपके साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, मतलब टेन थीटा को दूसरे अनुपात में को 1/कोट के रूप में भी लिख सकते हैं, साथ में साइन थीटा बट्टा कोस थीटा के रूप में भी इसको बदला जाता है। चौथा अनुपात कौन सा होता है आपके, कोट थीटा। कौन सा होता है, कोट थीटा। इसका मान क्या आएगा, 1/टेन थीटा के। इसके बराबर आएगा 1/टेन थीटा के। अब देखिए यहाँ पर इसकी तिरछी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कोट थीटा इंटू टेन थीटा आएगा। तो आपको पता है कि 2 × 3 कितना होता है, 6 होता है। इसी प्रकार से 3 × 2 करें तो भी कितना होता है, 6 होता है। तो इंटू में यदि 2 संख्याएं, तो उनको यदि हम क्रम से बदल दें उनके क्रम को, तो उनके मान के अंदर कोई चेंज नहीं आता है। तो ये आप लोग जानते भी होंगे। तो यहाँ पर आपको पता है कि इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे, क्या बनेगी, तिरछी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोट थीटा इंटू टेन थीटा। दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इसको और इसको हम 1 ही मानते हैं, क्योंकि अभी बताया ना कि 2 × 3 बराबर कितना 6, और 3 × 2 बराबर भी कितना आपके 6 हो गया। कैसे, जैसे इसका ये पहले नंबर पे था, ये दूसरे पे था, क्रम चेंज कर दिया तो भी उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंटू में आप जानते कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो इसको आप चाहे याद करो चाहे मत करो, ये याद है तो ठीक है। इसका तो ये उल्टा, ये पहले लिखा हुआ, ये क्या है बाद में लिखा हुआ। अब कोट थीटा को भी साइन कोस के रूप में हम लिखते हैं, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा इसका, देखो ये इसका व्युत्क्रम आ रहा है, एक बट्टा में लिखने का मतलब उसका क्या हो गया, व्युत्क्रम हो गया ये, तो टेन का व्युत्क्रम हो गया। तो क्या करते हैं, इसको क्या लिखेंगे, कोस का उल्टा कर, इस टेन थीटा का जो मान है उसका उल्टा मान करके लिख देंगे, मतलब इसके हर को इसके अंश में और इसके अंश को इसके हर में। तो ये बन जाएगा कोस थीटा बटा टेन थीटा, ये सॉरी साइन थीटा। ये आप लोगों को याद रखना है। फिर आगे पांचवा अनुपात क्या होता है आपके, पांचवा अनुपात होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा को कोस के पदों में बदला जाता है, किस तरह से लिखते हैं, एक बट्टा कोस थीटा। अब वही इंटू वाली बात, क्या बन जाएगा, पहले सेक आ जाएगा फिर कोस आ जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, एक को लिखते तो क्या बन जाएगा आपके, ठीक है। तो इसको लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। और छठा अनुपात होता है आपके कोसेक थीटा, ये किसके बराबर होता है, एक बट्टा साइन थीटा की, ये आपको याद रखना होगा। इसी प्रकार से कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा, एक। इसका मतलब क्रम चेंज कर दिया, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, एक। अब इनमें जो आप लोगों को याद रखने हैं, ये तो आपको याद रखना ही रखना है कि साइन थीटा को किस रूप में बदला जाता है, एक बट्टा कोसेक थीटा के रूप में। कोस थीटा को किस रूप में बदला जाएगा, एक बट्टा सेक थीटा के रूप में। फिर टेन थीटा को क्या लिखेंगे, एक बट्टा कोर थीटा। और सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है कि टेन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटा कोस थीटा। टेन को साइन और कोस के पदों में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से कोर थीटा है, ये क्या हो जाएगा, एक बट्टा टेन थीटा। तो हम बात कर रहे थे कि कोर थीटा को भी क्या लिखेंगे, एक बट्टा टेन थीटा। कौन सा याद रखना है, कोर थीटा बराबर, मतलब कोर थीटा को साइन और कोस के पदों में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा, ये याद रखना है। सेक थीटा को साइन कोस के पदों में क्या बदला जाएगा, एक बट्टा कोस थीटा के रूप में। और कोसेक थीटा को साइन कोस के रूप में क्या लिखा जाएगा, एक बट्टा साइन थीटा। इसको साइन के पदों में लिख सकते हैं, इसको कोस के पदों में। तो जब हमारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, साइन कोस में क्वेश्चन करने आपके थोड़े से ईजी होते हैं, इसलिए जहाँ भी क्वेश्चन में आपको, जब तक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ज़्यादातर हम क्या करेंगे, जहाँ टेन सेक कोट कोसेक ये मिलते हैं वहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन और कोस के पदों में उनको बदल के लिखेंगे। इनकी सहायता से इनके मान निकाल लेंगे। तो मान निकालने के लिए क्या, आगे कोई क्या बताता है कि अंगुली पे याद कीजिए, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हाथ से राइट साइड से बताते हैं कि इसका ये रखो और ये रखो। कि कोई ये बताता है कि यहाँ पे 1 से 4 तक गिनती लिख दो, उसमें फिर 4 का भाग दे दो और उसका वर्गमूल निकालो, ऐसे करते हैं। तो ये सारे आपको झंझट फालतू में नहीं करने हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट ये है कि आप एक का मान याद रखोगे, सबके मान आसानी से आपको याद हो जाएंगे। और जितना हो सके इसको, जैसे टेबल को याद नहीं रहती है तो इसको 5-4 बार आप कॉपी में लिखो, 4-5 बार आप लिखेंगे मन से तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगी। तो यहाँ पे एक सारणी बनाई है मैंने, जिसमें यहाँ तो लिखा है कोण, इधर तीर का निशान था, इधर तो कोण के मान आपको दे रखे हैं, इधर लिखा है त्रिकोणमितीय अनुपात, तो यहाँ पर आपको त्रिकोणमितीय अनुपात मिलेंगे। तो 2-2 डिग्री काम में लेनी है आपके सिलेबस में। 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये आप लोगों को काम में लेने हैं मान। इसके अलावा जो आपके इसमें इस बार 10th क्लास तक के सिलेबस में आपके नहीं आ रहे हैं, तो इनको हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे साइन कितने डिग्री काम में लेंगे, 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 0 ही होती है, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद में साइन कितने डिग्री काम में लेंगे, 30। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। साइन 45 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके, 1/√2 हो जाएगा। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 हो जाएगा। और साइन 90 डिग्री का मान कितना आएगा आपके, 1 आएगा। ये एक आप याद रख लेंगे, हो जाएगी। एक साथ बोलिए, देखो याद हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2 हो जाएगी। साइन 60 की वैल्यू कितनी आएगी, √3/2 आ जाएगी। और साइन 90 का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब कोस का तो याद रखना बहुत आसान है। कोस का याद रखना इस तरह से आसान है कि जो आपके ये साइन वाले मान है ना, हम इधर से लेके यहाँ चलें। अब इधर से चलो, इधर से लिखते चलो, इधर से उठाओ और इधर से लिखते दो। पहला बॉक्स में यहाँ साइन 1 है तो इसको 1 को यहाँ लिख दो। फिर क्या है, √3/2, मतलब हम पढ़ना इधर से करेंगे, लिखना इधर से स्टार्ट करेंगे। फिर 45 पे क्या आ गया, 1/√2 आ गया। 60 पे कितना आ गया, 1/2 आ गया। और 90 कितना हो गया, 0 हो गया। कितना हो गया आपके, 0 हो गया। 10 के लिए अभी बताया क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो साइन थीटा मतलब इसको क्या मान लो, इस लाइन को बट्टे की लाइन मान लो। तो बट्टे की लाइन मानने को 0 में 1 का भाग लगाएंगे, क्या आएगा, 0 आएगा। इसमें भिन्न में इसका भाग लगेगा तो 2 से 2 हर कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बच गया, 1, नीचे क्या बच गया, √3। तो क्या हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। यहाँ देखो 1/√2 में 1/√2 का भाग देते हैं, कितना आएगा, 1। आप जानते हैं किसी भी संख्या में उसी का भाग लगता है, कितना आता है, 1 आता है।
यहाँ देखिए √3/2 में किसका भाग लगे 1/2, तो हर 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचेगा √3, नीचे हर में क्या बचेगा 1, तो 1 का भाग लगाते हैं तो वही संख्या आती है, तो √3 आ गया। यहाँ ध्यान देना 1 में किसका भाग लगेगा 0 का, तो 0 का हम भाग नहीं लगा सकते, जानते हैं आप लोग, तो क्या यूज करते हैं आप अनंत यूज करते हैं, वैसे क्या लिखते हैं अपरिभाषित है, क्या है आपके अपरिभाषित, क्या होता है हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते। कोड के लिए वही काम करना, जो इधर से ये लाइन गई है ना इसको इधर से लिखना स्टार्ट कर दो, जैसे कोस के लिखा था, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा अपरिभाषित आ जाएगा। फिर क्या आता है √3, इसका कितना आएगा 1, इसका कितना आएगा 1/√3, और इसका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सेक आपको पता है क्या होता है 1/cos थीटा, मतलब जो भी भिन्न आ रही है आपके ये मान बन रहा है ना, इसको भिन्न मान लो, ये कितना आ जाएगी 1/1 है, और इसको क्या मान लेंगे 0/1 मान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1/ ये, तो इसका उल्टा करेंगे, ये उसका उल्टा है ना व्युत्क्रम, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा ना ये, तो ये भिन्न क्या वजह से आपकी बदल जाएगी, तो 1 में 1 का भाग देंगे 1 क्या आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको उल्टा करके लिख दो, हर को अंश में अंश को हर में, तो क्या हो जाएगा 2/√3। यहाँ देखो इसका √2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो √2 में 1 का भाग देंगे √2 ही आएगा। इसी प्रकार से 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 2 में 1 का भाग देंगे ये आएगा। नीचे 1 है, ऊपर कितना है 0 है, तो ये ऊपर चेंज करेंगे ना, इसको इस तरह से रूप लिखेंगे, तो 1 तो ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। तो ये भी दिखा था कि 1 में 0 का भाग लगाते हैं तो क्या आता है आपके पास अपरिभाषित आता है, क्या आता है अपरिभाषित। कोसेक के लिए वही, या तो इधर से लिखना स्टार्ट कर दो, या फिर इसका उल्टा कर लो साइन का, तो साइन का उल्टा करेंगे 0/1 मानते हैं इसको, तो 0/1 ऊपर चला गया 0 नीचे आ गया, तो क्या हो गया आपके अपरिभाषित हो गया। थोड़ा सा ध्यान देना है, किसी संख्या 0 में किसी संख्या का भाग लगाते हैं, जैसे मान लीजिए 0 है, इसमें किसी भी संख्या का भाग लगाते हैं, मान लीजिए आपने 4 का भाग लगाया तो क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। और किसी संख्या में 0 का भाग लगाते हैं तो क्या आता है आपके पास अपरिभाषित आता है, क्या आपके पास अपरिभाषित आता है, ये थोड़ा ध्यान देना है। 0 में किसी का भाग लगाओ 0 आएगा, लेकिन किसी संख्या में 0 का भाग लगाओगे तो क्या आएगा आपके पास अपरिभाषित आएगा। इसका उल्टा कर लो, 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका उल्टा कर लो, √2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो क्या आ गया √2 आ गया। इसका उल्टा कर दो, 2 ऊपर चला जाएगा √3 नीचे आ जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। और 1/1 इसका उल्टा क्या करोगे 1 आएगा। तो ये थी आपकी सारणी, बहुत आसान है याद रखने के लिए। आप इसी क्रम में देखो, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, जो आपको 6 क्रम दे रखें उसी क्रम में आप याद रखें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। तो इसको आप याद करें, याद करने के लिए आप लोगों को इसको 2-3 बार रफ कॉपी में आप लिखोगे तो आराम से आपकी याद हो जाएगी। ये याद है तो 8.2 की प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और आप लोगों को पता होगा कि आपकी जो बोर्ड एग्जाम है उसमें 8.2 की प्रश्नावली से एक मिनिमम आपको 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 1-1 नंबर वाले भी आ सकते हैं, 2 नंबर वाला भी आ सकता है। तो ये प्रश्नावली एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम में आएगी। और इसको आप याद रखें सारणी को, ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं आपस में रिलेशन, और ये सारणी आपको याद रखनी है। अब हम प्रश्नावली 8.2 स्टार्ट करते हैं। कितने करते हैं 8.2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन है सारणी की सहायता से आपको क्या करना है मान निकालने। तो मान निकालने से पहले एक चीज़ नहीं बताई आपको, बता दें। यहाँ मैंने कुछ ये लिखा है π/6 π/4 π/3 π/2। तो पाई का मतलब आप लोग जानते हैं कि पाई का मतलब होता है आपके एंगल में कितने डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। पाई क्या होता है आपके, पाई जो मान आता है वो कोणों के रेडियन की पद्धति में आता है। कौन सी में आता है आपके, रेडियन जो माप होते हैं उसमें काम में लिए जाते हैं। तो पाई का मतलब 180 है। तो आपको बताओ 90 डिग्री बनाने के लिए कितना करेंगे, इसमें 2 का भाग लगेगा ना, तो इसमें भी किसका हो जाएगा 2 का भाग लग जाएगा। इसी प्रकार से इसको यदि आपको कितने डिग्री बनाना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बनाने के लिए तो 180 में किसका भाग देंगे 3 का, तो इधर भी आपके किस में भाग लग जाएगा 3 का लग जाएगा। 45 डिग्री बनाने के लिए 180 में कितने भाग देंगे 4 का, तो इधर भी किसका भाग लगेगा आपके 4 का भाग लग जाएगा। 30 डिग्री बनाने के लिए किसका भाग देंगे हम इसमें 6 का, तो इधर भी किसके भाग लग जाएगा आपके 6 का भाग लग जाएगा। तो ये आपकी रेडियन में बदल दिए जाते हैं। पाई बराबर कितना काम में ले जाता है 180 डिग्री हम क्या करते हैं काम में लेते हैं। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको क्या करना, बहुत ही अच्छी तरीके से करना है, अच्छी लैंग्वेज में। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया हुआ है।
क्वेश्चन में वही एंगल मिलेंगे आप लोगों को जो यहाँ पे आपको इस सारणी में दे रखे हैं, आपके सिलेबस में इतना ही है। तो साइन 60, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि पहले तो या तो लिख सकते हैं कि सारणी से मान रखने पर, तो सारणी से मान क्या करने हैं, सारणी से मान लिख रहे हैं, तो ये याद होगी तो बहुत आसान है क्वेश्चन, बहुत ईजी है। तो किस किस का मान चाहिए आपको, साइन 60 का चाहिए, तो साइन 60 डिग्री का आपको बताओ कितना है साइन 60 का, ये साइन है 60 का मान कितना है, √3/2 कितना है, √3/2। फिर किसका चाहिए, कोस 30 का, तो कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 ये रहा है √3/2 कितना हो जाएगा, √3/2। फिर किसका चाहिए, साइन 30 का, जो अलग अलग एंगल है उनके निकालने सिर्फ, तो साइन 30 का मान कितना है, 1/2 कितना है, 1/2। फिर कोस 60 का भी चाहिए, तो कोस 60 का मान कितना है, ये कोस 60 का चलो कितना है, 1/2, फिर कितना हो गया, 1/2। अब मान रख दो क्वेश्चन में, तो यहाँ से क्वेश्चन में मान रखते हैं, ये भी क्वेश्चन का हिस्सा ही है, आपको इस तरह से लिखेंगे तो आपकी बोर्ड एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आने की संभावना आपकी बढ़ती जाएगी। तो साइन 60 का मान कितना है, √3/2। आप ये भी देखेंगे जब भी इनके ऊपर कोई घात लगी होगी, स्क्वायर लगा होगा, जैसे यहाँ पे लगा हुआ ना, तो ये जो पावर होती है बातों में, ये पावर आप ध्यान से रखेंगे हमेशा, क्योंकि एंगल की कभी भी ये पावर नहीं होती है। आप लोग जानते हैं कि जो साइन है उसके साथ जो थीटा आता है, या कोस है उसके साथ जो थीटा आ रहा है, टेन के साथ थीटा आ रहा है, ये दोनों आपस में गुणा नहीं होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि थीटा के ऊपर पावर यूज करेंगे, ये दोनों एक साथ ही यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर यहाँ लगाओ या फिर पूरे ब्रैकेट लगा के यहाँ लगाओ, 30 की पावर नहीं करी जाएगी। 30 की पावर करोगे तो 30 का वर्ग कितना हो गया, 900 हो गया। तो पूरा एंगल ही बदल दिया आपने, तो पूरे क्वेश्चन को चेंज कर दिया। तो ये पावर का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो कोस 30 है उसका पहले मान रखो, फिर मान रखने के बाद में उसका आपको स्क्वायर दे रखा तो स्क्वायर कीजिए, क्यूब दिया हुआ था क्यूब कीजिए, ज़्यादा घात दे रखे तो ज़्यादा घात आप यूज कर सकते हैं। तो मान रखने के बाद में यूज करना है इनको, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है यहाँ पे, तो मतलब कोई चिन्ह नहीं है, तो क्या जाएगा यहाँ पे इंटू समझते हैं, खुद समझते हैं। कोस 30 का मान कितना है, कोस 30 का मान है √3/2। फिर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। साइन 30 का मान कितना है, 1/2, और फिर इंटू, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो इंटू का है। कोस 60 का मान भी कितना है, 1/2। तो देखो भाई क्या बन गया, √ कुछ कट रहा है क्या, इधर कितने पद हो गए, एक पद तो ये हो गया और एक पद आपका ये हो गया। इसमें कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो अंश के अंश में गुणा कर देंगे, हर की हर में गुणा कर देंगे। इसी प्रकार से यहाँ अंश के अंश में गुणा हो जाएगी, हर की हर में। तो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। आप जानते हैं कि किसी भी संख्या को उसी से गुणा किया जाता है, उसका वर्ग हो जाता है। तो √3 का क्या हो गया, वर्ग हो गया। √3 का वर्ग मतलब √3 का वर्ग इस तरह से तो लिखा जाएगा ना आपके। तो आपको बताया था कि वर्ग से आपके वर्गमूल क्या हो जाता है, कैंसिल। तो कितना बच गया, 3। हर में 2 गुणा 2 कितने हो गए, 4। फिर प्लस अंश के अंश में गुणा, 1 से 1 गुणा, 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा किया 4। आगे सोल्व कर लो, क्या बन जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हर समान है तो एलसीएम आ जाएगा। अंश में जैसा भी है वैसा का वैसा काम कर देते हैं। तो 3 प्लस कितना, 1, कितना हो गया, 4/4 बराबर कितना आ गया, 1। तो ये इसकी वैल्यू आ गई, कितनी आई, 1 आई। उम्मीद करते हैं आप लोगों के समझ में आया होगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह से करेंगे। आप यहाँ लिखेंगे सारणी से मान लिखना है। कहाँ से लिखा आपने, सारणी से मान। अरे सारणी से तो लिख रहे हो, याद किया हुआ, वो भी सारणी से लिख रहे हो। किस किस का मान चाहिए, tan 45 का, cos 30 का, sin 60 का। तो लिख दो, tan 45 का लिख देते हैं। कितना होता है tan 45 का मान, ये रहा tan 45, ये रहा कितना है, 1 है। फिर cos 30 का चाहिए, मान लिखो नहीं, उसमें आपको ये नहीं करना, स्क्वायर वगैरह नहीं लगाना, सामने से मान लिखो। cos 30 का मान ये रहा, cos 30 पे चलो कितना, √3/2, √3/2। और किसका चाहिए, sin 60 का। sin 60 कितना होता है, ये sin रहा, ये 60 रहा, √3/2। क्वेश्चन में मान रख देते हैं हम। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 2 × cos tan 45, ये मान ही रखना है, कितना है यहाँ पे 1 होता है, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। ऐसे इस मान रखने के बाद में स्क्वायर किया जाएगा। फिर प्लस cos 30 का मान है √3/2, इसका क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। फिर क्या, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान कितना, √3/2, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। देखो 2 × 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 और 1 को 2 से गुणा करेंगे, क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर प्लस अभी बताया था √3 का एक साथ घात दी होती है, दोनों के अंश और हर में अलग अलग से यूज की जाती है। तो √3 का तो कितना हो गया, 3 वर्ग, और 2 का वर्ग कितना हो गया, 4। फिर माइनस सेम यही है, 3/4। ये प्लस की 3/4 है, माइनस के 3/4 घटाएंगे, 0 हो गया, क्या बच गया आपके पास, 2 बच गया।
तो ये आपकी क्या आ गया छोटे मोटे से आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। अब हमारा पहले क्वेश्चन का तीसरा क्या दे रखा है, कोस 45 डिग्री बट्टा में दिया सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो वही काम करना है आपको, एक ही तरीका अपनाना है अच्छे नंबर लेके आने के लिए। अच्छी सी लैंग्वेज में क्वेश्चन को हल कीजिए। तो सारणी से मान, तो सारणी से मान किन किन के चाहिए आपको, कोस का चाहिए, सेक का चाहिए और कोसेक का चाहिए। तो कोस 45 डिग्री कितना होता है भाई, कोस 45 डिग्री कितना है 1/√2, कितना है 1/√2। उसके बाद में किसका चाहिए, सेक 30 डिग्री का। तो सेक 30 डिग्री का मान कितना है, क्या रहा, ये सेक ये रहा 30 डिग्री 2/√3, 2/√3। फिर आपको किसका चाहिए, कोसेक 30 का। तो कोसेक 30 का यदि इसका याद नहीं है तो आपको पता है कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन का उल्टा कर दो 30 डिग्री का, कितना है ये, तो 2/1 में 2 आ गया, फिर 2 ही आ रहा देखो। तो मान रख देते हैं, क्वेश्चन में मान रखोगे, कोस 45 डिग्री तो क्या रखोगे 1/√2, फिर डिवाइड में ये बड़े बट्टे की लाइन आपकी। फिर क्या सेक 30 का मान है 2/√3, फिर क्या रहा प्लस, फिर आ रहा कोसेक 30 इसका मान कितना है 2। अब देखो ऊपर भिन्न आ गई, फिर बट्टे की लाइन नीचे एक से ज़्यादा पद आ गए वो भिन्न के रूप में, तो इसको आपको हल करना पड़ेगा। तो हल करने के लिए आपको पता है इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, ऊपर तो कितना चल रहा है 1/√2 चल रहा है, फिर ये बट्टे की लाइन इसका एलसीएम। तो आगे देखिए इसको, ऊपर भिन्न है नीचे भिन्न है, तो दोनों को नीचे 2 पद आ गए, तो इनको हल करने के लिए नीचे क्या करना पड़ेगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। दोनों हरों को इंटू कर लेते हैं, अलग अलग होते हैं तो कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा इसका एलसीएम। अब क्या काम करते, ऊपर क्या है 1/√2 ही है, जैसा है वैसा वैसा चलता रहेगा कि 2 भरो, दोनों को इंटू करके एलसीएम निकालते हैं। तो इसकी इसके साथ गुणा करके लिख देंगे, इसकी इसके साथ, तो 2 को 1 से गुणा किया कितना हो गया 2। इस 3 को √3 से गुणा, इस 2 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2/3 आएगा। अब भिन्न बट्टा भिन्न, तो ऊपर वाली भिन्न जैसी होती है वैसी की वैसी रखते हैं। फिर ये तो बड़े बट्टे की लाइन है, इसकी जगह गुणा का निशान लगाते हैं। नीचे वाली पलट जाती है, मतलब हर तो अंश में अंश हर में, तो √3 तो ऊपर आ गया, नीचे क्या आ गया 2 + 2/3 आ गया। अब गुणा कर लो जो हो रहा है, तो क्या बन गया ऊपर तो √3, नीचे इसको 1 से इंटू किया, नीचे क्या बन गया, इसको इसके साथ गुणा कर लो, क्या होगा 2/2। ये ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट के बाहर अंदर दोनों के साथ इंटू हो जाएगा। फिर इसको 2 तो है ही, अंडर के अंदर अंडर की संख्या गुणा की जा सकती है, तो √2 × √3 कितने में √6 होगी। ये आपके आंसर नहीं है अभी, क्योंकि आप जानते हैं जब भी हर में 2 पद होते हैं तो उनको क्या करते हैं हम 1 पद बनाते हैं, आंसर आपको वहाँ पे छोड़ना है। तभी हम क्या करेंगे, हर के संयुग्मी की गुणा करेंगे। किसकी गुणा करेंगे, हर के संयुग्मी की। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था। संयुग्मी क्या होता है कि जो भी आपके हर में मान दिया हुआ है उसके बीच का चिन्ह बदलना 2 पदों के। तो क्या दे रखा है 2/2, यहाँ प्लस दिया हो तो क्या जाएगा माइनस, और माइनस दिया होगा तो क्या जाएगा यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा 2/6। इसकी गुणा अंश में भी कर देंगे और हर में भी, दोनों जगह कर देंगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, मैं इधर कर रहा हूँ देखिए। तो ये बन गया आपके ऊपर कितना चल रहा है √3 तो चल रहा है, और इसकी गुणा कर रहे हैं हम, संयुग्मी की गुणा कर रहे हैं, की गुणा। तो क्या हो जाएगा 2/2 माइनस 2/6, और बट्टा में क्या है आपके 2/2 प्लस 2/6, ये तो पहले से है, और अब संयुग्मी की गुणा 2/2 माइनस 2/6। ऐसा करने से आपको पता है कि हर में एक ही फॉर्मूला बनता है, a + b × a - b का क्या होता है a² - b²। तो यहाँ पे देखिए अंश में इसकी इंटू कर दो अंदर, तो दोनों ब्रैकेट के साथ इंटू हो जाएगा ना, तो √3 को इससे गुणा करो तो क्या आएगा 2 कितना हो गया 6, ये माइनस ये प्लस इंटू हो गया माइनस, इसको अंदर इंटू करेंगे तो 2 √6 को 3 से गुणा किया तो 36 कितने हो गए 18 का √। और बट्टा में देखो a² - b², ये एक की जगह है और ये क्या है b की जगह, तो एक का स्क्वायर कर दो, मतलब 2 का स्क्वायर कर दो। फिर माइनस आता है, b की जगह क्या है 2 √6, इसका स्क्वायर कर दो। ऊपर देखो क्या बन गया 2 √6 एंड 18 का वर्गमूल आता है क्या, किसी का होता है नहीं होता है, तो क्या लिख सकते 9 × 2 लिख सकते हैं। 9 का कितना आ गया 3, तो 3 तो 12 आ गया, तो क्या जाएगा 2 × 3 √2, और बट्टा में कितना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर तो कितना हो गया 4,
अंडर रूट 2 का कितना हो जाएगा 2 माइनस इसका स्क्वायर कितना हो गया 4, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा अंडर रूट का 6। तो यहाँ पे क्या बन गया आपके पास, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्या बनेगा देखिए, ऊपर तो क्या है आपके 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो क्या बच गया अंडर रूट 6 माइनस 2 तो कॉमन आ गया, क्या बच गया 3 अंडर रूट 2, और नीचे देखो कितना हो गया 8, ये 4 कॉमन आ जाएगा। कॉमन क्या निकालो, वैसे निकाल दो, कितने हो गए 8 माइनस ये कितने हो गए 16। तो 8 में से 16 घटाओगे क्या बचेगा, ऊपर क्या चल रहा है एज चल रहा है अभी तक 3 अंडर रूट 2, और बट्टा में कितने बच गए माइनस के 8। ये 1 टाइम 2 से ये कितने टाइम 4 टाइम, मतलब इसमें 2 का भाग 1 बार, इसमें कितनी बार 4 बार। अब एक काम करो, इस माइनस के ऊपर इंटू कर दो, यहाँ देखिए भाई ये थोड़ा सा गलत कर दिया हमने, इसको सही कीजिए। ये कितना है 6 गुणा 4 कितने होते हैं 24, तो ये घटाएंगे तो माइनस से कितने बच गए 16, ये 2 के पाड़े से 1 बार, ये कितनी बार 8 बार। नीचे माइनस है, इसको ऊपर गुणा कर दो, ऊपर गुणा करेंगे मतलब ये माइनस वाला प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। तो क्या माना जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस वाले को पहले लिख देते हैं 3 अंडर रूट 2, और ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा अंडर रूट 6, और बट्टा में कितना हो गया 8। हमने क्या किया, ये जो माइनस नीचे था इसको ऊपर इसके इंटू कर दी, इंटू किया तो आपको पता है कि जैसे ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं होती हैं उनके चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस से गुणा कर दी, माइनस वाला प्लस का हो गया, प्लस वाला माइनस का, तो प्लस वाले को पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में लिख दिया, तो ये आपका आंसर। ओके, उम्मीद करते हैं आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम बाद में अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए।